नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी बेहतरीन से समझ में आएगा और इसमें का आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, देखते हैं इसमें हम लोग इसमें पढ़ाने आपको यही बताना आपको है मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस होती है जिसको क्या होते हैं, प्रेजेंट के या वर्तमान के कार्यों का लगातार चलते रहने का भाव स्पष्ट होता है और इसमें फिक्स है, ये काम एक बार जाके अंत में जरूर खत्म होगा, ये फिक्स है। ठीक, इसमें क्या होता है, कार्यों को लगातार चलते रहने का भाव स्पष्ट होता है और अंत में जाके इसका काम जरूर समाप्त होता है। ठीक, इसमें हम आगे देखते हैं इसमें। ठीक इसमें क्या होता है आपको है, देखते आपको हम इस काल में या इस टेंस में, जो भी कहिए, ध्यान दीजिए, इस टेंस में वर्तमान या फिर प्रेजेंट के कार्यों का लगातार चलते रहने का भाव स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है तथा कंटिन्यूअस प्रोसेस अंत में समाप्त होता है। ठीक, अगर हम इसमें देखना चाहते हैं, पहले बता दें कि इसकी पहचान कैसे हम लोग करते हैं। ये आपको सबको पता है, आप भी पता मुझे, जान भी लीजिए कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान सही रहेगा, यह इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक, क्या कहना आपको है, ध्यान दीजिए, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, या इसमें हो सकते भी हो कि हुए हैं, हुआ है। ठीक है, ख्याल देते इसमें हम लोग, जिस वाक्य के अंत में रहा है और रही है, रहे हो या रही हूँ, तथा हुआ है, हुए हैं, हुआ है आदि शब्द पाए जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जान लीजिए, और एक बताना चाहिए कि पहली बात ये जान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अपनी पहचान होती है। क्या पहचान होती है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रही हूँ, या तथा हुए हैं या फिर हुए हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, हम देखते हैं इसमें क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हमारे 3 इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन होते हैं इसमें,
इस होते आपका नंबर एक लिख दे इसमें थोड़ा, जैसे अगर एक वचन या फिर सिंगुलर नंबर, एक वचन या फिर सिंगुलर एक वचन या फिर सिंगुलर नंबर, जैसे क्या क्या होता है इसमें, ही सी इट, या किसी एक नाम, या किसी एक नाम, किसी क्या हो एक नाम हो या फिर नेम कैसे कर लीजिए, किस साथ में लगाते हैं, इज लगाते हैं, या फिर जान लीजिए तुरंत क्या लगाते हैं हम लोग, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम लोग, इज लगाते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग भाई, बहुवचन, इस जैसे प्लूरल नंबर, इसमें क्या क्या होता है, बहुवचन प्लूरल नंबर आपके होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यू, वी, दे, या दो, या फिर दो से क्या हो अधिक नाम, सो वो सब क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। उनके साथ क्या लगती है, बहुवचन करता है, साथ हम लगाते हैं मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing। ठीक है, आर प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing प्रयोग हम लोग करते हैं। अरे जी, केवल नमस्ते, केवल आई के साथ, केवल आई के साथ एम प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग होता है। ठीक, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखने इसके बारे में जान लीजिए, कुछ ऐसे जान लीजिए, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हम लोग ing का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, करते भी नहीं हैं, और करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसे हम बना लेते हैं जीरन बना लेते हैं, ये हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस बनाने के लिए, या प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए हम लोग इन वर्बों के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ing का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें फिर क्या बताए होते हैं। देखिए कुछ बता दें आपको, एक सब्सटेंस कहिए, जो भी कि आप कहिए, लिख दे एक्सेप्शन। ठीक, आता है, जैसे मान लीजिए कि इसे आपको हो गया, इसमें एक्सेप्शन ही मान लीजिए, जैसे क्या हो गया आपके लव, हेट, या फिर नहीं तो सुना था, लेकिन थोड़ा सा आते हैं, जैसे सी, हियर, ठीक है। जैसे हमारे लव, हेट, हियर, ब्रीथ, हियर, ऐसे कुछ हमारे वर्ब होते हैं जिनके वर्ब के अंत में हम लोग ing लगाकर उसे हम कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो हम अब चाहते हैं एग्जाम्पल कुछ देख लिया जाए इसमें। जैसे मान लीजिए कि वह अब यहाँ आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो इसके पास ही में कि शीतल अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल रही है। ठीक, ठीक हो गया, ये आपका दूसरा आपका हो गया। ठीक, यहाँ पर आपका हो गया तीसरा। वैसे वे गाना, गाना मधुर, मधुर गीत गा रहे हैं। ठीक, फोर्थ नंबर,
कि सुरेश और दिनेश मुंबई में शीतल अपने मित्रों के अच्छा सर मिस्टर में पर ठीक बहुत सही अपने मित्रों के साथ खेल रही है। ठीक है ठीक खेल रही है। सुरेश सुरेश और दिनेश मुंबई में रह रहे हैं ठीक। मैं 5 नंबर लिख इसमें कि मैं आजकल उससे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। देखिए भाई हमने कुछ संदेश आप में लिख दिया। आपके 5 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि 2 आपका सिंगुलर पे है और 2 आपका प्लूरल पे और 1 आपका है नंबर कर दो क्या नंबर ठीक ठीक सही कर दे नंबर ठीक है हम सही कर रहे हैं उससे ठीक है अब ठीक है। इसमें क्या करना आपको है देखिए इसमें पहले क्या करते हैं इसका सूत्र लिख दे ताकि आपके लिए थोड़ा क्या हो जाएगा आसानी क्या हो जाएगा आसानी। इन लोग क्या करते हैं हम लोग पहले लिखते हैं हम इसमें क्या लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद लगाते हैं इज या फिर एम या फिर तुरंत आर का प्रयोग करते हैं। फिर हम लगाते हैं मेन और उसके फर्स्ट हम लोग आई का प्रयोग करते हैं प्लस उसका लगाते हैं अपना ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा मैटर मिलती है तो हम अदर्स को लगाते रहते हैं लास्ट में फिर स्टार्ट कर देंगे ठीक। ये आपका क्या फार्मूला इसी फार्मूला में सेंटेंस को हल करना है। देखते हम लोग देखिए वह अब यहाँ नहीं आ रहा है इसमें क्या करना है उसमें काफ़ी आसान है। अब देखिए आ नहीं देखिए हम बार है इसमें क्या है कि बार क्या करते हैं लास्ट में क्वेश्चन करते हैं कि आ रहा है कौन आ रहा है वह आ रहा है जिस अगर इससे क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिल जाता है हमें सब्जेक्ट मिल जाता है आ रहा है। ही क्या वचन है एक वचन यही हमारा कहता है सिंगुलर नंबर होता है। सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं फिर आते हैं मैंने उसके फर्स्ट फॉर्म में ING। यहाँ पे क्या है लास्ट ज़्यादा क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन आते हैं जैसे कम माने आना इसमें बता देंगे कमिंग हियर यहाँ कब यहाँ अब नाउ ठीक। इसमें क्या करना है शीतल अपने मित्रों के साथ खेल रही है। भाई खेल कौन रही है शीतल खेल रही है इसका मतलब यहाँ पे आप हो गया शीतल यहाँ शीतल क्या वचन है एक वचन आपका सिंगुलर नंबर है एक वचन करते हैं हम लगाते हैं ठीक लगाते हैं मेरा के फर्स्ट फॉर्म में ING। यहाँ पे क्या है लिमानी खेलना बना दीजिए क्या इसमें करना है कुछ भी आप टफ नहीं सब आसान क्वेश्चन है ठीक है। देखिए क्या करिए खेल रही क्या विथ भाई विथ किसके विथ अपने मित्रों के साथ। शीतल क्या लड़की है तो उस लड़की का प्रमाण क्या होगा हर होगा सी होगा तो सी का पॉजिटिव क्या होता है हमारा हर। तो इसका मतलब लड़की या सी के साथ अपने के लिए क्या आता है हर आता है क्या चीज़ है फ्रेंड्स ठीक है। देखिए वे एक मधुर गीत गा रहे हैं ठीक है गा कौन रहे हैं वे गा रहे हैं इसका मतलब यहाँ हो गया दे क्या होता है आपका होता है प्लूरल नंबर से कराते हम लोग आर लगाते हैं प्रीमियर नंबर फर्स्ट फॉर्म में ING दे आर क्या करें गा रहे हैं बनता पीछे से तो क्या होता है सिंग माने गाना इसमें जोड़ देंगे हम लोग ING बराबर हो जाएगा सिंगिंग क्या चीज़ एक मधुर गीत मधुर स्वीट क्या चीज़ सॉन्ग स्वीट सॉन्ग ठीक। सुरेश और दिनेश मुंबई में रह कौन रहा है सुरेश और दिनेश रह रहे हैं बार क्वेश्चन करेंगे याद रखिए हम जाने बार करते हैं कि हर बार सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे ये देखेंगे टेंस कौन सा है। देखिए हर बार आपको अगर सेंटेंस का टेंस कंफर्म करना है कि कौन किस टेंस से बिलोंग करता है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए पहले लास्ट में लिखेंगे। देखिए मुंबई में रह रहा है जिस वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं आदि शब्द पाया जाए उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं ठीक है। इसमें क्या करते हैं थोड़ा चुप रह दीजिए उन लोगों को। इसमें क्या करना आपको है सुरेश यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या करें हम लोग भाई इसमें
दिनेश कहेंगे, सुरेश एंड दिनेश। यहाँ देखिए कितने वचन हैं यहाँ पे, आप क्या हो गए, बहुवचन हो गए। और बहुवचन करता शब्द क्या लगाते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसमें, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक हमने किया। देखिए लिव माने क्या होता है, रहना। क्या होता है, रहना। भाई लिविंग कहाँ है, इन माने भाई होता है में, कहाँ पे, मुंबई। यहाँ नहीं कि मुंबई सही रहेगा, लेकिन जगह नहीं, मुंबई। ठीक। देखिए मैं आजकल उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। उसे पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आई भाई मैं हो गया। या पता गया कि केवल आई के साथ ही हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। आई एम बनता कहाँ से, पीछे से। तो टीच माने क्या होता है, पढ़ाना। क्या होता है, पढ़ाना। भाई देखिए आई एम टीचिंग, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, इंग्लिश। कैसे, टू हिम कर दी, क्योंकि भाई अगर आप यहाँ यू मतलब हिम यहाँ करते तो आप टू इंग्लिश नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया, उसका जब भी ऑब्जेक्ट आता है तब क्या आता है, अपना टू एक कनेक्टिव वर्ड लेता है। ठीक, टू हिम। आज की अंग्रेजी क्या आती है, नाउ अ डेज। हम क्या करते हैं, पहले थोड़ी बार और बता देते थोड़ा इसमें कि टेंस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं टेंस को। हम गलती बार बार कह देते हैं कि ये टेंस कौन सा है। देखिए बच्चे का बच्चे से पूछते हैं, बार देखते रहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि आई मतलब कहते हैं चलो ही इज अ डॉक्टर कर दे। चलो हम यहाँ पे कर देंगे हम लोग। ठीक है, देख हमको किसी बच्चे पूछते क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है इंग्लिश में, क्या होती है, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान नहीं होती इंग्लिश में, होती है हम लगाते हैं इज एम आर। क्या होता है, इज एम आर क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और जिस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या लगा हो, आईएनजी। क्या लगा हो, आईएनजी, हम उससे कहते हैं कंटिन्यू के। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या मानते हैं, प्रेजेंट मानते हैं। ठीक, हम प्रेजेंट लिख दिए। जिस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उससे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस कहते हैं। आप हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कितना समझ है, मतलब हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जान लीजिए अगर यहाँ पे ही इज यहाँ पे लिखा है और टीचर लिखा है, ये तो कौन टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं है। कार्टून देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे प्रेजेंट आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, क्या इसके बाद आईएनजी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसमें क्या है, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो कंटिन्यूअस हो, तब इसमें क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, देख लीजिए।